फिर अपनी जगह। देखें माँ की मोहब्बत और माँ बाप की कुर्बानी बच्चों को किस मकाम पर लेकर जाती है और अल्लाह का फिर इनाम कैसे होता है। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में एक छोटा सा बच्चा है जो दुनिया में जिसके सर से वालिद का साया हो गया, छोटा सा बच्चा है, यतीम हो गया है। माँ ने हाथ पकड़ा है और मदरसे की तरफ लेकर गई, और जब मदरसे की तरफ लेकर गई है तो जाकर उस्ताद मोहतरम से जब मुलाकात हुई तो कहने लगी, हजरत मैं अपने लाल को लेकर आई हूँ, अपने बेटे को लेकर आई हूँ, मामानत के तौर पर आपके हवाले करते जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा हाफिज कुरान बन जाए, मेरा बेटा आलिम दीन बन जाए, मेरा बेटा दीन का मुफ्ती बन जाए, और मैं साथ साथ ये भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो है अल्लाह का वली बन जाए। क्या फरमाया? मेरा बेटा अल्लाह का वली बन जाए। उस्ताद से कहा और कहा, हजरत मैं आपसे कहती हूँ, देखें अभी बच्चा छोटा सा है, जब तक ये हाफिज ना बन जाए, आलिम ना बन जाए, मुफ्ती ना बन जाए और अल्लाह का वली ना बन जाए, तब तक आप इसको छुट्टी मत दीजिएगा। इस जुमले को आप लोग उतनी गहराई से नहीं समझ सकते जितने स्टेज वाले समझ सकते हैं। मदरसे में जब रहते हैं ना तो एक एक दिन का बस छुट्टी हो जाए तो घर माँ बाप से मिलने के लिए जाएं। क्या कहा? जब तक बच्चे को छुट्टी ना दीजिएगा, जब तक कि मेरा बेटा हाफिज कुरान न बन जाए, आलिम दीन न बन जाए, मुफ्ती दीन का मुफ्ती न बन जाए और अल्लाह का, बोले पीछे वाले, अल्लाह का वली न बन जाए। देखिए यहाँ पर माशाअल्लाह सभी हजरात बैठे हुए हैं, हुफ्फाज़े कराम भी हैं, आलिम दीन भी हैं, लेकिन मेहनत करके कड़ी मेहनत करके हाफिज भी बन सकते हैं, आलिम भी बन सकते हैं, दीन के मुफ्ती बन सकते हैं जुनैद भाई, लेकिन अल्लाह का वली बनना आसान नहीं है। अल्लाह का वली बनना आसान नहीं है। वो उस्ताद भी कैसे थे? तो उन्होंने जब शर्त रखी तो शर्त मंजूर कर ली, कहा उस दिन तक छुट्टी मत देना मेरे लाल को जब तक ये अल्लाह का वली ना बन जाए। माँ छोड़कर मदरसे में चली गई अपनी अमानत, छोटा सा बच्चा है, कुछ दिन तक मदरसे में पढ़ाई की, माँ की याद सताने, उस्ताद के मना करके गई, ये छुट्टी नहीं मिलेगी। जब ज्यादा हजरत की बारगाह में बार बार कहा, ठीक है जाओ, तुम्हारे लिए 1 या 2 दिन की छुट्टी है, जैसी तुम्हारी छुट्टी खत्म हो जाए वादा खिलाफी ना करना, मदरसे में जल्द वक्त पर आ जाना, मुकर्रर वक्त पर तशरीफ ले आना। जब बच्चा मदरसे से चलकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, रात का वक्त हो गया है, माँ मकान के अंदर है, बच्चे ने जाकर दस्तक दी और दस्तक देने के बाद दरवाजा बजाया। माँ ने पूछा कौन है? कहा माँ तेरा बेटा आया है। कहा कौन बेटा? कहा माँ तेरा लाल आया है। कहा कौन लाल? कहा माँ दीवार तो खोल, दरवाजा तो खोल, तेरा शहजादा आया है। कहा क्या? अच्छा ये बता, क्या तू हाफिज कुरान बन गया है? क्या तू आलिम दीन बन गया है? क्या दीन का मुफ्ती बन गया है? क्या तू अल्लाह का वली बन गया है? जब ये आवाज कानों में पड़ी तो दिल चकनाचूर हो गया। माँ मैं हाफिज कुरान नहीं बन पाया हूँ, आलिम दीन नहीं बन पाया हूँ, दीन का मुफ्ती नहीं बन पाया हूँ, अल्लाह का वली नहीं बन पाया हूँ। माँ ने अपने जिगर पर, अपने सीने पर पत्थर रखा और ये जुमले कहे, जा दौड़ जा, जिस दिन तक तू हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, दीन का मुफ्ती नहीं बन जाता, इस दर के दरवाजे तेरे लिए तब तक बंद रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह, तेरे लिए तब तक इस घर के दरवाजे भाई बंद हैं। बेटे का दिल और बेटी की आंखों में आंसू आ गए। वापस मदरसे में पहुंच गया और उस्ताद से कहा, हजरत अब मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं अल्लाह का वली ना बन जाऊं, जब तक मैं अल्लाह का वली ना बन जाऊं। मुख्तसर सुने, वक्त गुजरता चला गया। अल्लाह तबारक व तआला का फजल और अल्लाह का करम जिस पर होता है, अल्लाह जिसको नवाजता है, जिस पर अल्लाह का इनाम होता है। देखें वो बच्चा अब हाफिज़ कुरान भी बन गया है, आलिम दीन भी बन गया है, दीन का मुफ्ती भी बन गया है। किसी सच्चे और सादिक
मुर्शिद की तलाश भी हो गई है और जवानी में दिल साफ हो गया है, विलायत की मंजिलों को तय कर लिया है, मकामे समदियत पर फाइज हो गए हैं, दुनिया में सुल्तानुल आरफीन का लक़ब जिसको सबसे पहले मिला है उस मकाम पर पहुंच गए हैं। जवानी की उम्र है, बचपन से जवानी गुजर गई, हजरत छुट्टी दे दीजिए, अब अपने घर जाना चाहता हूँ। हजरत ने छुट्टी दे दी। जब मकान पर पहुंचे हैं, दरवाजे पर पहुंचे हैं, दस्तक दी, कहा माँ दरवाजा तो खोल, मुद्दत गुजर गई, जमाना गुजर गया, तुझे सीने से नहीं लगाया, तेरे चेहरे को नहीं देखा, तेरी पेशानी को नहीं चूमा, माँ मुझे तेरी ममता की मोहब्बत रुलाती है, अपने लाल के लिए दरवाजा खोल दे, अपने बेटे के लिए इसके दर के दरवाजे को खोल दे। माँ ने कहा शर्त याद है ना, शर्त जब तक दीन का हाफिज न बन जाए, कुरान का हाफिज न बन जाए, दीन का आलिम न बन जाए, दीन का मुफ्ती न बन जाए और अल्लाह का वली न बन जाए, तब तक तेरे लिए इस दर के दरवाजे बंद रहेंगे। हाय हाय कैसी माँ थी, कितनी कुर्बानियां दी। जब इस बात को कहा तड़प गए और तड़प कर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहने लगे मेरी माँ तू दरवाजा तो खोल, दरवाजे पर तो आ, ये दरवाजा खोल दे और आज देख तेरा बेटा आज हाफिज़े कुरान भी बन गया है, आलिमे दीन भी बन गया है, दीन का मुफ्ती भी बन गया है। और माँ सुन तेरी कुर्बानियां, तेरी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई हैं, दरवाजा खोल, तेरे लाल को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमा दिया है। अगर तू कहे तो सातों आसमान का तुझे दीदार करा दूं और तू कहे तो सातों जमीनें का तुझे दीदार करा दूं। माँ ने दरवाजा खोला, बेटे को सीने से लगाया और अपनी मोहब्बतों का रब की बारगाह में शुक्रिया अदा करा। ये कौन जात है, ये कोई और जात नहीं जिसको जमाना हजरत सैयदना बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार के नाम से जानता है। उनके पीरो मुर्शिद हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए कराम, फैज़ाने औलियाए कराम, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत सुल्तानुल आरफीन हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को ये मकाम, ये मर्तबा मिला, अल्लाह के फजल से मिला। लेकिन उनकी माँ की दुआएं, उनकी कुर्बानियां, उनकी मेहनतें, मशक्कतें, मैं आपको यही बता रहा था। ये जो स्टेज पर लोग बैठे हैं इन्होंने मेहनतें की हैं, मदरसों में इल्म हासिल किया है, वो बात काबिल कद्र है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी काबिल कद्र बात यह है कितने लोग मदरसे में पढ़ने के लिए आते हैं। हजरत जब ईद के बाद दाखिले होते हैं ना, 100-150 बच्चे होते हैं, बकरा ईद आती है 50 बच्चे रह जाते हैं बस। कोई 26 पारे करके फरार, कोई 20 पारे करके फरार। तो ये माँ की दुआएं हैं और यही माँ की दुआ थी जो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना, आपने सुना और सब जानते हैं। जब माँ से कहा ना ऐ माँ तेरे लाल को अल्लाह ने मर्तबा अता किया, ये शान अता की कि जो भी तेरे बेटे के चेहरे को देखता है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, चेहरे को देखकर लोग कलमा पढ़ लेते हैं। तो माँ ने कहा मुस्कुराते हुए बेटे इसमें तेरा कमाल नहीं बल्कि तेरी माँ का कमाल है। तेरी माँ ने कभी तुझे बिना वुज़ू के दूध नहीं पिलाया है, हमेशा अल्लाह की बारगाह में दुआ करती थी, मुसल्ले को बिछाकर रातों में तहज्जुद के वक्त अपने सर को सजदे में रखकर अश्क बहाती थी और अपनी बारगाह में कहती थी मेरे मौला तू मेरे बेटे को इस लायक कर दे कि मेरा बेटा किसी से कुछ कहने की जरूरत ना पड़े, जो भी मेरे लाल के चेहरे को देखे देखते ही कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाए। वाह वाह वाह। तभी तो शायर कहता है दुरूद पाक का जो तोहफा सजा के भेज देता है खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। और दुआ कर दें अगर बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी तो रब मुसल्ले में भी